हेलो दोस्त। जैसा कि आपसे शुरू से मैंने कटअप के बारे में बताते रहा है कि कटअप 60 प्लस यूआर के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए बहुत अच्छी है। वही आ भी रहा है। कोई बता रहा है रॉ मार्क्स हमारा 62 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है, 78 भी किसी का है, 69 भी है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ है? सबका 50 से 60 के बीच में है मैक्सिमम लोगों का। 60 से ऊपर भी है, 70 से भी ऊपर है, 80 से ऊपर कम ही लोग हैं, कोई नहीं है। तो आरआरबी ने सबको चौंका दिया है। क्वेश्चन ऐसा सेट किया हुआ था कि नेगेटिव मार्कें बहुत हुई है लोगों को 15 तक, और 15 तक मैंने एक स्टूडेंट का देखा, 20 तक भी नेगेटिव हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि ये 15-20 नेगेटिव हो रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कटअप कैसे जाएगा। और ये आरआरबी ने ऐसे ही पेपर को सेट करता है। जब एग्ज़ाम देते जाते हैं तो हमें लगता है आसान है, लेकिन जब आते हैं तो कुछ और ही निकलता है। तो चलिए, कटअप के बाद रिस्पांस की आ गई है। सब लोगों ने आपने वेबसाइट पे देख लिया होगा, हमने 2 लाइव वीडियो भी बना दिया, आपको दिखा दिया कि यहाँ है। लेकिन अब लोगों के कमेंट की बारी बात आई है, और कमेंट के लिए कुछ लोग कहते कि कटअप आपका पहले वाला चेंज होगा क्या? तो दोस्त, मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे अपनी कटअप चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक तो मैं जैसे भी हूँ, मैं पहले अपने दिखा देता हूँ कि कुछ लोग कहे नहीं कि हमने कमेंट नहीं दिखाया। तो मैंने मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी का सारा डिटेल करते हैं। तो इसी में हमने सबको कटअप बताया था। पहली बार कटअप बताया था कि आपको ये कटअप देखिएगा कि जोन वाई कटअप कैसे आएगा, कौन सा ग्रीन होगा, कौन सा रेड होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या हाल रहेगा, और एक एक कटअप के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल आपके साथ शेयर किया है। जो चैनल पे लोग होंगे उन्हें सबको पता होगा कटअप कितना जाएगा। ये कम्युनिटी वाइज जब वेबसाइट पे आया था डिटेल, तो इसकी भी डिटेल एनालिसिस हमने किया था कि किस कम्युनिटी में कितने कैंडिडेट रह गए हैं और उससे क्या कटअप पे संख्या जाएगी। उसके बाद हमने बहुत सारा एक एक करके हमने आपका सिंगल पोस्ट वाइज कटअप वगैरह एक्सपेक्टेड सभी आरआरबीओ का सारा एक एक करके हमने डिटेल बताया था। और बहुत सारे हमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था कि किसी पोस्ट का आरआरबी में 50 से कटअप कम चला जाए तो चौंकना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लागू होने वाला है, देखिएगा। 50 से भी कटअप किसी का कम होगा, ये भी हमने एक बना रखा है ऑलरेडी। और ये 2 महीना 1.5 महीना पहले का कटअप है। हमने कटअप पे बहुत सारा काम किया था और हर चीज़ को कटअप एक एक करके लोगों को समझाने की कोशिश किया था। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, इस वीडियो में इसको ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन क्या कहता है? तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला कमेंट 50, दूसरा कमेंट 56, तीसरा कमेंट 76, चौथा कमेंट 55, पाँचवा कमेंट आपका 56। आगे देखिएगा एक एक करके सभी लोगों का मैं लाइव वाला दिखाता हूँ सारा कमेंट। रॉ मार्क्स 52, रॉ मार्क्स 73, 56.3, 73, और 73 में 15 रॉन्ग भी हो गया। तो 73 से 15 आप नीचे आ जाइएगा तो कहाँ आ गए आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपका 53, 48, 57.6, 69, 65, 57, आपका 56, 60, 65, यानी यही नंबर है। 65 तक तो नॉर्मल है। 78 एक आध कैंडिडेट का है, 70 भी किसी कैंडिडेट का है। 83 अटैम्प्ट हुआ, 11 रॉन्ग हो गया, यानी 83 में से 11 अगर करते हैं तो 72 हो जाता है। और 72 के 4 नंबर और काट दे तो आ जाता है फिर वहीं से 68 पे ही। तो आप बात देखिएगा, 57 बंगलौर वगैरह वगैरह वगैरह, 63, 64, 65। अगर हम पूरी एनालिसिस करें ना, पूरे सारी चीज़ों को देखें तो मैक्सिमम स्कोर मुझे 60 के आसपास दिख रहे हैं। 60 से बहुत ज़्यादा आगे पीछे तो एक आध लोगों का तो रहेगा ही, लेकिन मैक्सिमम 60, 64, 60, 64, 79 में 8 गलती हो गई, 79 सही हुआ, 8 गलती हो गई, यानी 71 में से 2 नंबर कट गए तो आ गए 69, यानी नीचे की तरफ ही आ गए। 50 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है, और किसी का देखिएगा एक एक कर करके यही सब सारा का नंबर है। इसको भी हम अब बंद कर देते हैं। अब इसको हम 1 मिनट इसको भी बंद कर देते हैं और हम आते हैं डिटेल पे। हमने सभी आरआरबीओ को एक एक बार डिटेल बताया था। देखिए, अहमदाबाद में एक पोस्ट पे 13 कैंडिडेट हैं, आपके अजमेर में एक पोस्ट पे 14 कैंडिडेट हैं, आपका इलाहाबाद में आपका एक पोस्ट पे आपका टोटल 13 कैंडिडेट हैं, बेंगलुरु में 10 हैं। उसके बाद आप भोपाल में देखेंगे तो 16 हैं। उसके बाद अगर देखें भुवनेश्वर में तो 12 हैं, अगर बिलासपुर में देखें तो 9 है, आपका चंडीगढ़ में देखें तो 14 है। उसके बाद चेन्नई में देखेंगे तो आपका आएगा 10। उसके बाद गोरखपुर में 8, गुवाहाटी में देखिएगा तो 7 ही है,
6 कैंडिडेट आपके हैं जम्मू में। कोलकाता में देखिएगा तो 6 ही है। उसके बाद 8 कोलकाता में 8 है। उसके बाद अगर मालदा में देखेंगे तो आपका 6.8 है। उसके बाद कुछ और आरआरबी जो मैं नाम ले लेता हूँ, थोड़ा सा लोगों को आसान होगा। मालदा के बाद आपका मुंबई में देखिएगा तो मुंबई में टोटल पोस्टों पे 9 कैंडिडेट है, 9.3 है, कुछ बढ़ के है। मुजफ्फरपुर में आपका 6.8 है। पटना में आपका देखिएगा तो 10 है। रांची में 10 है। उसके बाद सिकंदराबाद में आपका 10 है। उसके बाद देखिएगा सिलीगुड़ी में मात्र 4.5 यानी 5 के आसपास है। तिरुवनंतपुरम में अगर देखेंगे तो 9.2 है। अगर कैटेगरी वाइज अगर आपको देखने की थोड़ा इच्छा है तो टोटल वैकेंसी पे 6.34 है टोटल ओवरऑल पे। अगर एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि 60% अटेंडेंस होती है, उसके बाद जितने पोस्ट है उसके अनुसार से टोटल पोस्टों पे एक पोस्ट पे 6 पोस्ट कैंडिडेट हैं, यानी 7 कैंडिडेट मैक्सिमम मान सकते हैं जो CBT 1 से CBT 2 जाने के लिए कंपटीशन में है। उसके बाद अगर कहें टोटल UR में तो यहाँ पे 15 हो जाता है और UR में तो और कैंडिडेट भी आएंगे। उसके बाद OBC में 18 बनता है, आपका SC में 9 है और ST में देखेंगे तो 3.42 है। तो ये पूरा ओवरऑल अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा इसके हिसाब से कंपटीशन नहीं दिख रहा है, जो ऑलरेडी हमने वीडियो में डिटेल में हमने बना के आपको दिखा दिया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर बात करें अभी की CBT 2 के बाद अगर आंसर की में क्या होगा तो मेरा एक अनुमान देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात आपको देखना है ग्रेजुएट पोस्ट और दूसरे नंबर पे देखना है 10+2। दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है और पोस्ट वाइज कटअप तो हो ही गया, लेकिन ग्रेजुएट वाला के लिए जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं UR को कह दूं तो UR में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 60 से 65 मोर देन इनफ है और CBT 2 की तैयारी कीजिए UR के लिए। इसके बाद सभी पोस्टों को इसमें से कम कर लीजिए। अगर OBC में है तो 55 से 60 के आसपास, अगर SC में है तो यही कह सकते हैं 53-54 से 60 के बीच में कहीं भी। अगर EWS से हैं तो यही 52-53-55 से ऊपर रहेगा। और अगर आपका ST में है तो इसका तो अगर 50 से नीचे भी कह दे तो कोई शौक नहीं होगा, आसपास में यही नंबर रहेगा। लेकिन 55 तक अगर आपने लाया है तो श्योर में मैं मानता हूँ। अगर 10+2 की बात करें तो हर कैटेगरी में जो आपका ग्रेजुएट है उसमें से 5 से 8 नंबर आगे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 कहीं कहीं 8 कहीं पोस्ट, और जहाँ 10 से कम पोस्ट है इसकी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इसका कटअप बहुत ज़्यादा भी चला जाता है और बहुत कम भी चला जाता है। कम इसलिए कि कोई कैंडिडेट कई बार अप्लाई नहीं करते, और ज़्यादा इसलिए कि कई बार तो इतने लोग अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे कि वो कटअप बहुत आगे चला जाता है। यानी ग्रेजुएट में अगर 10+2 में देखें तो 10+2 में अगर डायरेक्ट अगर देखेंगे तो UR का कटअप हमें लगता है कि 65 से 70 से कम नहीं होगा, आसपास यही रहेगा। अगर UR के बात करेंगे, OBC की बात करेंगे तो इसमें भी वही घटा लीजिए 2-3 नंबर। OBC का अगर 63 से कहते हैं तो इधर अगर ऊपर वाले साइड में 68-69 ऐसा 20 टाइप से कटअप आ जाएगा। उसके बाद अगर SC की बात करेंगे, अगर SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका EXC और EWS में इंटरचेंज पॉसिबल है, लेकिन EWS का ज़्यादा जाने का चांस है, ये तो क्लियर है। तो EWS में अगर जाते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ भी इससे OBC के से 4-5 नंबर नीचे तक, यानी यहाँ से कह सकते हैं 55-60 के आसपास, 55 से रेंज बड़ा हो सकता है, 65 हो सकता है। SC में अगर जाएं तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं 50 से 65 कराऊँ 58-60 कुछ इस तरह के जा सकता है। ST में यहाँ भी उम्मीद है कि 55 से 60 के बीच में हो जानी चाहिए, बिल्कुल इजी होनी चाहिए। लेकिन SC और ST का दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कहाँ होगा, जहाँ पोस्टों की संख्या ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पोस्ट कम रहेंगे वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये ऐसा अनुमान है। और फिर अगर आप देखना चाहेंगे तो हर लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि स्कोर मैक्सिमम जो स्कोर है ना वो 60 के इर्द गिर्द घूम रहा है। किसी का 58, किसी का 57, किसी का 62, किसी का 63, किसी का 65, किसी का 69, ये आंसर की के अनुसार से है। अब बच जाती है नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन अगर ठीक ठाक रहा तो बहुत ज़्यादा ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुछ नंबर कम भी होंगे जो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, प्लस में क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके भी, लेकिन प्रोरेटेड में कुछ नंबर उसका मेकअप होगा
उसके आगे बढ़ेगा, यानी जिसकी डिलीट हो गई एक नंबर लेकिन प्रोरेटेड में वो पॉइंट नंबर 2.23 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से करके अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर 2, 3, 4 नंबर मान भी लेते हैं तो वही 60 के आसपास कट ऑफ यूआर का बनता है, 60 से 65। इसीलिए 5 नंबर हमने रेंज में ले रखा है कि 60 से 65 यूआर का है, तो एक बढ़िया चांस है ग्रेजुएट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।